बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ टोटीला रैप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि हम कैसे घर में टोटीला रैप्स बना सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम चिकन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल जो है इसमें डाल दिया है। ऑलिव ऑयल डाला है, 3 to 4 टेबल स्पून डालें। फिर हमने गार्लिक जो है उसको चॉप करके तो वो इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें बोनलेस चिकन जो कि 500 ग्राम्स था वो ऐड कर दिया है। यानी कि अब इसका थोड़ा सा मतलब पकेगा, कलर हल्का सा चेंज होगा तो मैं इसको ढक के रख दूंगी चिकन को, ताकि ये गल जाए। और इसके स्टीम में थोड़ा सा टेंडर होगा जब ये देखें, अभी भी इसमें थोड़ा आपको पानी फील हो रहा है। ये चिकन में ये मतलब 5 से 7 मिनट के लिए पका है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। नमक 1 टेबल स्पून है, अकॉर्डिंगली आप डाल लें। रेड चिली 1 टीस्पून है और ये भी आप अकॉर्डिंगली डालें। थोड़ा सा इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। और रेड चिली पाउडर भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ही ऐड किया है। और इसमें हम 1 टीस्पून ही जो है चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च भी इसमें डाली है, और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है। और इन सब मसालों को इसमें डाल के तो फिर हमने मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखना है, ताकि इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। ये चंक्स जो है हम बना के भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। मैंने पहले इसके ऊपर नहीं लगाया था, मैंने इस टाइम पे डाला जब ये सारा पानी ड्राई हुआ है। इससे थोड़े से क्रिस्पी बन जाएंगे और मतलब बिल्कुल जैसे हमें चाहिए होते हैं। इसके लिए टोटीला रैप्स के लिए थोड़े फ्राई करते हैं। मैं इसमें फ्राई नहीं किया, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उसको थोड़ा क्रिस्पीनेस देने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया, और वो भी बाद में जब उसका पानी ड्राई हुआ। आप इस तरीके को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, ये बहुत इजी है और बहुत इससे क्रिस्पी बन जाते हैं। अब हमारे वो चिकन तैयार हो चुका है। एक साइड पे मैंने पानी बॉईल करने रखा था और जो फ्रेंच फ्राइज़ थे उनको मैंने काट के रखा है। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको मैंने इसमें रखना है, आलूओं को, यानी कि उसको ब्लांच कर देना है। और उसके बाद जब हमारे जो ब्लांचिंग का हो जाएगा प्रोसेस, ये सिर्फ हमने 2 से ढाई मिनट, बस इतने ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना। अब उसके बाद जब ये हो गए तो मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया और 2 टेबल स्पून अब इस पर भी मैंने कॉर्नफ्लोर लगा दिया है। ये देख रहे हैं आप, ये सारे बिल्कुल ड्राई हो चुके थे और अब इस पर हमने कॉर्नफ्लोर लगा के और इसको मिक्स कर लेना है आलूओं को। पहले हमने बॉईल किया है और उसके बाद इसको हमने कॉर्नफ्लोर लगाया। अब इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है। फ्राई मैं इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल वो फिर हेल्दी नहीं रहेगा। तो हम इसको चाह रहे हैं कि हम हेल्दी वे में बनाएं, क्योंकि जब दिल कर रहा होता है कभी ना कभी इंसान हेल्दी खा रहा हो कि थोड़ी टेस्टी चीज़ खाने को बनाने को, तो आप इसको भी टोटीला रैप्स को भी बहुत हेल्दी वे में बना सकते हैं। सबसे पहले अब मैं इसमें टोटीला रैप रखा है और मैंने इस पर सॉस स्प्रेड की है। ये सॉस सबको ही आती है, मायोनीज, केचप और मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट सॉरी डाली है मैंने, और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के तो वो पेस्ट बना ली और उसको स्प्रेड किया है। फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन के जो चंक्स बना के रखे हैं वो डालेंगे। ये चंक्स जो हैं आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकालें और मैकरोनीज़ में या आप इसी में टोटीला रैप्स बनाने हैं उसमें यूज़ करें। अब इसमें मैंने सैलेड लगाया है और जो हमने पोटैटो के बना के रखे थे फ्राइज़ वो कर लिए हैं। मतलब इन सब चीज़ों को हमने डाल के तो रैप कर देना है। टोटीला रैप हमारे जो है वो तैयार हो रहे हैं। देखिए मैंने शेप इस तरह बना के अब इसको हम सारे पहले इकट्ठे बना लेंगे और फिर उसी तरह ही जैसे हम पहले मैंने आपको बताया सारे टोटीला रैप्स इसी तरह जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चंक्स डालें या कुछ टूना फिश का आप बना सकते हैं, और इसी तरह ही आलू डालें, सब्जियां डालें, जो आपका दिल है हेल्दी चीज़ें आप बनाएं और इसमें ऐड करते जाएं। तो बस अब मैंने इनको शेप दे दी है, बना ली है। इनको अब मैं थोड़ा सा फ्राइंग पैन में करूँगी सौते से, मतलब उसको कलर देने के लिए हल्का सा मैं इसको कुक करूँगी। हाँ जी, अब ये हमारे बन गए हैं टोटीला रैप। मैंने सारे इसको फिल कर ली है। अब देखिए इस तरह आप हमने फिल करना है, कवर कर इस तरह करके, और अब हम इसको फ्राइंग पैन में रख लिए और बस इसी तरह साइड चेंज करके, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको करना, हल्का सा कलर देना है बस, हमने बहुत ज़्यादा इस पर कुकिंग नहीं करनी है। तो इस तरह बस हमने जो है वो उनको तैयार कर लेना है। थोड़ा सा दबाएं और ये देखिए बहुत अच्छे, और कलर भी कितना प्यारा आ गया, लाइट सा ब्राउन सा कलर। बहुत ही इजी, बहुत मज़े के बने थे और बहुत इजी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें
और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।